कुमारी दीक्षा सिर्फ पटिया गांव की बेटी नहीं, यह पूरे देश की बेटी है और सिर्फ दलित समाज की ही नहीं, ये सर्व समाज की बेटी है। जहां देश की बेटी की बात आ जाती है, वहां जब दिल्ली में महिला पहलवानों के साथ गलत काम होता है और वो आवाज उठाती है तो उनको एक जाति का रंग देकर उनकी बात को नहीं सुना जाता। तो मैं ये चाहता हूं कि ये सरकार है या विपक्ष है हरियाणा में, तो इस बेटी को जाति का रंग देकर यहाँ राजनीति ना करें। कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस बेटी की लाश को फुटबॉल बनाकर खेल रहे हैं, बहुत निंदनीय है यह घटना, दुर्भाग्यपूर्ण। और इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी बेटियां बहुत आगे हैं, देश की सीमा पर खड़ी होकर देश की रक्षा कर रही हैं। ऐसे में एक बेटी जिसके अपने सपने थे, जिसका अपना एक मुकाम हासिल करने का एक जज्बा था, एक होनहार थी, चरित्रवान थी, वो बेटी हमारे बीच में नहीं रही। मजबूर होकर यदि उसको मौत को गले लगाना हुआ तो ऐसे में हम उस 9 साल पहले के रोहित वेमुला कांड को नहीं भूल सकते। रोहित वेमुला हमारे बीच में नहीं रहे, वो छात्र थे। आज हरियाणा की छात्रा, एक दलित छात्रा शिकार हुई है, तो मतलब कहा जा सकता है कि जातिवाद इस देश में एक जहर के बराबर है। विधायक राजवीर सिंह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जब किसी भी मौजूदा चुने हुए व्यक्ति पर या किसी ऑफिसर पर कोई आरोप लगते हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जबकि वो पद पर बने हुए हैं तो हमें यह डाउट लगता है कि कहीं ना कहीं वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं, वो सबूतों गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। भीमसेना की ये पहली मांग है कि आप राजवीर को गिरफ्तार करें, स्कूल की प्रिंसिपल को गिरफ्तार करें और जो आरोपी पुलिस कस्टडी में है उनको गिरफ्तार किया जा चुका, उनकी बहन को जरूर गिरफ्तार करें। जब तक आप उनकी गिरफ्तारी नहीं करेंगे, मामले में हम नहीं मानते कि किसी भी प्रकार से निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद करें। हमें मजबूर ना किया जाए। भीमसेना एक आवाज में पूरे भिवानी को बंद करने पे मजबूर ना हो जाए। इसलिए हरियाणा सरकार से निवेदन है कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, जो कि ओबीसी समाज से आते हैं, वो हम दलितों का दर्द समझ सकते हैं। हमारे साथ शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, वो समझ सकते हैं। यदि आज भी वो हमारी नहीं सुनेंगे और इस बिटिया पर सिर्फ राजनीतिक बातें होती रहेंगी तो इस परिवार को न्याय कब मिलेगा। यह परिवार के लिए हम सभी को साथ मिलकर खड़े होना होगा और कम से कम 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता की मांग करते हैं। तत्काल प्रभाव से, बिना किसी देरी से 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता इस परिवार को उपलब्ध कराई जाए। और जो 2 बच्चे हैं कुमारी दीक्षा के भाई और बहन, उनकी पूरी पढ़ाई का खर्च, कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई देते हैं उसकी तैयारी का खर्च, या कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं वो खर्च, ये सारा खर्च सरकार वहन करे। सरकार जो वो चाहते हैं वो उनकी पढ़ाई कराएं और इस परिवार में योग्यता अनुसार किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई जाए। जो मुख्य मांग है वो ये है, जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये चाहते हैं सीबीआई जांच हो, जब विधायक राजवीर ये चाहते हैं सीबीआई जांच हो, जब ये परिवार चाहता है कि सीबीआई जांच हो, तो क्यों ना हरियाणा सरकार इस पूरे मामले को सीबीआई के हवाले कर दे। या फिर हम ये माने कि आज यहाँ एसडीएम भी मौजूद नहीं है, आज यहाँ डीएसपी भी मौजूद नहीं है, बड़े ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर यहाँ मौजूद नहीं है। इसका मतलब दलितों को गाजर मूली की तरह कोई भी इस्तेमाल करे और निकल जाए, ये नहीं चलना चाहिए। हम दलित लोग हैं, दबे हुए लोग हैं, प्रशासन हमारी उम्मीद है, प्रशासन से, सरकार से हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। तो ऐसे में डीएसपी और एसडीएम के लिए भी मेरी पूरी शिकायत है कि उनको यहाँ पर खड़े रहना चाहिए था। और मुख्यमंत्री वास्तव में अगर दलितों का भला करना चाहते हैं तो जो एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर, मैंने एक जनप्रतिनिधि के तौर पर ये मांगे बताई हैं, इन मांगों को जरूर सुने और सुनवाई करें और जो दोषी है किसी को भी ना छोड़ा जाए। और जो इस कॉलेज के अंदर सीसीटीवी कैमरे खराब पाए गए हैं, ये पूरी तरह से
कानूनों को ताक पे रख के कॉलेज को चलाया जा रहा है। इस कॉलेज को बंद हो जाना चाहिए। जी जी, कब तक का सरकार को अल्टीमेटम दिया गया? भीमसेना सरकार को निवेदन कर रही है, अभी फिलहाल कोई अल्टीमेटम नहीं दे रही है। यदि समय के साथ इन मांगों को नहीं माना गया तो फिर मजबूर होकर हमें भिवानी बंद की तरफ कूच करना पड़ेगा भीमसेना को। आपके साथ एसएचओ साहब खड़े हैं और भी सीआईडी टीम खड़ी है, तो यहाँ तो अब तक जो संतुष्टि हुई है नहीं हुई, इस कार्य को लेकर के क्या कहना चाहिए? अब तक जो अवगत कराया है पुलिस जांच की टीम की तरफ से, एसआईटी के प्रमुख सदस्य हैं, यहां पर इंस्पेक्टर एसएचओ जो अवेलेबल हैं, उन्होंने अवगत कराया है। लेकिन मेरा मानना है पुलिस अपनी जगह ठीक हो सकती है, हो सकता है सरकार इस मामले में तत्पर हो, लेकिन क्या आपको जो एमएलए आरोपों के दायरे में है, क्या आपको नहीं लगता कि वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं? ऐसे में एमएलए को गिरफ्तार करके उनको बाउंड किया जाना चाहिए। वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। हम सीबीआई जांच से नीचे बात ही नहीं कर रहे। जब सब चाहते हैं, वो देश की सरकार भी चाहे ना, जब विपक्ष ये चाहता है कि सीबीआई जांच हो, भीमसेना 28 लाख लोगों का संगठन है, देश भर में प्रमुखता से हम दलितों की आवाज बनते हैं। ऐसे में हम ये कह रहे हैं, परिवार ये चाहता है कि सीबीआई जांच हो, तो सरकार को क्या समस्या है? मामला है हाई प्रोफाइल बन चुका है और परिवार की मदद के लिए, सुरक्षा के लिए क्या मांग रखते हो आप सरकार से? गांव में स्थायी तौर पर पुलिस चौकी बनाई जाए, यहां भाईचारा बिगड़ने ना दिया जाए। इस गांव के सरपंच की भी जिम्मेदारी मैंने पहले कही है, पूरी बनती है। एमएलए की जिम्मेदारी हो या ना हो, उनका एक राजनीतिक तौर पर वो किसी को कुछ भी बरगला सकते हैं, लेकिन इस गांव के हर एक बासिंदे की जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी समुदाय का है, चाहे वो दलित है या अन्य समुदाय का, हमारा भाईचारा टूटने ना पाए। यहाँ बहुत सारे असामाजिक तत्व आएंगे, लोगों को भड़काने का प्रयास करेंगे। बेटी हमारी दलित जाति से है, जातीय उत्पीड़न कॉलेज प्रशासन के द्वारा किया गया, एमएलए के द्वारा किया गया, उसके परिवार के द्वारा किया गया है, समाज के द्वारा नहीं किया गया है। ऐसे में यह समाज इस परिवार का सहारा बने, सर्व समाज मिलकर, मेरी ये प्रार्थना है। और यह स्थायी पुलिस चौकी से ही संभव हो पाएगा, क्योंकि यदि कोई असामाजिक तत्व ने गलत कार्य कर दिया, कोई अफवाह फैला दी, कौन जिम्मेदार होगा? कुछ भी हो सकता है। दूसरा मिर्चपुर ना बने, दूसरा भगाड़ा ना बने, गोहाना ना बने, दुलीना ना बने। हम इसको पर्टिया भीमा ही रहने देना चाहते हैं। लोहारू भिवानी एक शांति प्रिय क्षेत्र है, वो शांति प्रिय ही रहे तो अच्छा होगा। और दोनों पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, फुटबॉल की तरह राजनीति कर रही है, इस बिटिया को फुटबॉल की तरह बनाकर खेल रही है। भीमसेना बर्दाश्त नहीं करेगी, सख्ताई से कह रहे हैं।